नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय फर्स्ट शेयर, जिसमें आप शेयर मार्केट को आसानी से सीख सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। आज का टॉपिक है जीरोधा काइट में ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना है तो आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। उनका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ने हमेशा के लिए ट्रेडिंग की दुनिया ही बदल दी है। अब कोई भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। इसके लिए बस एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। आप अपने मोबाइल में सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मार्केट में कई सारे ऐप्स अवेलेबल है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जीरोधा ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसीलिए आज हम जानेंगे कि जीरोधा के मोबाइल ऐप काइट बाय जीरोधा में ट्रेडिंग कैसे करें। जीरोधा काइट में ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपका जीरोधा में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें जीरोधा के अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है। उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, फिर उसमें काइट बाय जीरोधा ये ऐप सर्च करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो काइट एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको इस काइट के आइकॉन पे क्लिक करना है, तो फिर आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। इसमें आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। तो अब ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी पिन एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स जैसे मेनू है। तो चलिए इन सभी मेनूज को जानते हैं। वॉच लिस्ट में 5 वॉच लिस्ट दिखाई देंगे। इनमें आप अपने पसंदी के शेयर्स ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको शेयर बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं। वॉच लिस्ट में आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। इन पांचों लिस्ट में से हर एक लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 शेयर्स और सेंसेक्स, निफ्टी जैसे इंडाइसेस ऐड कर सकते हैं। वैसे ही हम इन वॉच लिस्ट के नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए वॉच लिस्ट के नाम पर क्लिक करके होल्ड करें, फिर ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे नेम के बॉक्स में सेव स्टॉक्स ये नाम टाइप करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए इसका नाम चेंज हो गया। अगर आप रिलायंस का शेयर ऐड करना चाहते हैं तो पहले सर्च बॉक्स में रिलायंस टाइप कीजिए। फिर आपको रिलायंस के एनएसई और बीएसई वाले 2 स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो हम एनएसई वाले रिलायंस के सामने प्लस साइन पर क्लिक करते हैं और बैक जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं रिलायंस का शेयर वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। यहाँ पर रिलायंस के राइट साइड में शेयर मार्केट प्राइस, उसके नीचे प्राइस की बढ़त या गिरावट और ब्रैकेट में प्राइस का बदलाव प्रतिशत में दिखाई देगा। नॉर्मली 2% के ऊपर के बदलाव वाले शेयर्स ट्रेडर्स के फेवरेट होते हैं। अगर आप रिलायंस का स्टॉक लिस्ट से निकालना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके होल्ड करें, फिर ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर इस रिलायंस के राइट साइड वाले डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके ऊपर सेव बटन पे क्लिक करें। तो अब रिलायंस का स्टॉक लिस्ट में से डिलीट हो गया है। अब ऊपर मार्केट वॉच में जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करें, फिर आपको ये ओवरव्यू वाला पेज दिखाई देगा। इसमें 2 स्लॉट है, जिनमें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ये 2 इंडाइसेस दिख रहे हैं। अगर इसमें सेंसेक्स को ऐड करना हो तो इधर वॉच लिस्ट में आते ही यहाँ पर सेंसेक्स पर क्लिक करते हैं, फिर ऐसा दिखाई देगा। इसे स्क्रॉल करते ही सबसे नीचे स्पॉट 1 और स्पॉट 2 ऐसे 2 बटन्स दिखाई देंगे। चलिए स्पॉट 2 पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्पॉट 2 पे सेंसेक्स ऐड हो गया है। अब यहाँ पर दोनों स्पॉट के नीचे फंड्स का ऑप्शन है। इसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी के ट्रेडिंग अकाउंट्स के फंड्स दिखाई देंगे। अगर आप इक्विटी और कमोडिटी ट्रेडिंग जानना चाहते हैं तो अभी ऊपर आई बटन पर जो वीडियो है उसे
4 मिनट 30 सेकंड के आगे से देखिए। वॉच लिस्ट के बाद आपको अगला मेनू ऑर्डर्स का दिखाई देगा। इस पर क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। चलिए इन्हें जानते हैं। पेंडिंग में जो ऑर्डर्स पेंडिंग है वो दिखाई देते हैं। जब पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट या कैंसिल होते हैं तो वो एग्जीक्यूटेड में दिखाई देते हैं। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। बास्केट्स में आप एक ही समय में एक से ज़्यादा ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अब आगे वाला मेनू है पोर्टफोलियो। उस पर क्लिक करने पर ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, होल्डिंग्स और पोजीशंस। होल्डिंग्स में जो शेयर्स डिलीवरी यानी लंबे समय के लिए लेते हैं उन्हें इसमें रखा जाता है। अब मेरे होल्डिंग्स में आपको इन्वेस्टेड अमाउंट 19,000 दिखाई देगी। उसके नीचे आपको मैंने खरीदे हुए गेल कंपनी के 200 शेयर्स दिखाई देंगे। गेल नाम के ऊपर मेरे खरीदे हुए शेयर्स का एवरेज दिखाई देगा। गेल नाम के नीचे मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट दिखाई देगी। अब गेल नाम के सामने मेरा प्रॉफिट 2200 रुपये दिख रहा है, इसलिए ऊपर करंट में 22,140 रुपये दिख रहे हैं। पोजीशंस के ऑप्शन में आपका सिर्फ एक दिन का ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। तो आज मैंने KSCL के 2 शेयर्स खरीदे थे और मेरा 70 पैसे प्रॉफिट पोजीशन में दिखा रहा है। मैंने ये शेयर्स डिलीवरी यानी CNC में खरीदे थे। अगले दिन ये शेयर्स होल्डिंग में ऐड हो जाएंगे। इनके आगे वाले ऐप्स के मेनू में आपको ज़ीरोधा के बाकी ऐप्स की लिस्ट मिलेगी, जैसे कि स्मॉल केस, सपोर्ट पोर्टल, सेंटिनल ऐप्स है और वेरसिटी जिसमें शेयर मार्केट के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब लास्ट वाला मेनू है अकाउंट। उस पर क्लिक करने पर ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ ऊपर आपका नाम, ज़ीरोधा आईडी और ईमेल आईडी दिख जाएंगे। इनके नीचे कई सारे ऑप्शंस हैं। चलिए इन्हें जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है फंड्स। फंड्स पे क्लिक करते ही ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे 2 सेक्शंस है, इक्विटी और कमोडिटी। इक्विटी अकाउंट से स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपके फंड्स दिखाई देंगे। अगर आपको और फंड्स ऐड करना हो तो ऐड फंड्स पर क्लिक करें। फिर ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आप अमाउंट के बॉक्स में अमाउंट टाइप करके नीचे दिए गए UPI, गूगल पे और नेट बैंकिंग में से कोई भी ऑप्शन यूज करके फंड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो विड्रॉ पे क्लिक करें। फिर आपके ब्राउज़र में ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे इक्विटी के बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट निकाल सकते हैं वो दिखाई देगा। उसके नीचे 2 ऑप्शंस है। विड्रॉ टू बैंक के ऑप्शन से आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्वेस्ट टू ICICI प्रूडेंशियल फंड में आप ICICI के म्यूचुअल फंड में फंड्स ऐड कर सकते हैं। इनके नीचे विड्रॉ अमाउंट के बॉक्स में अमाउंट टाइप करके प्रोसीड पे क्लिक करें। इसमें मिनिमम अमाउंट 100 रुपये डाल सकते हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक कीजिए तो फिर ये पेज ओपन होगा। इसमें आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है। इन्हें चेक करके कंफर्म पे क्लिक कीजिए। अब आपकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगी। उसे आप रिसेंट विड्रॉज में क्लिक करके देख सकते हैं। रिक्वेस्ट ऐड होने के दूसरे दिन ही आपके बैंक अकाउंट में फंड्स क्रेडिट हो जाएंगे। कमोडिटी अकाउंट के लिए ऐड फंड्स और विड्रॉल की प्रोसेस सेम ही है। चलिए अब अगले ऑप्शन प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। इसमें आपको प्रोफाइल डिटेल्स मिल जाएंगे। इसमें ऊपर आपका नाम और ज़ीरोधा आईडी है। इसके नीचे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर जैसे डिटेल्स दिखाई देंगे। इसके आगे वाला ऑप्शन है सेटिंग्स। इसमें एंटर करते ही सेटिंग्स का पेज दिखाई देगा। इसमें ऊपर थीम में आप ऐप की डार्क और लाइट थीम सेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट में आप अपने फिंगरप्रिंट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपने फिंगरप्रिंट से काइट ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशंस ऑन करने से
आपके होम स्क्रीन पर काइट के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके नीचे और सेटिंग्स है, इन्हें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब सेटिंग के नीचे कंसोल का ऑप्शन है। कंसोल में आप अपने पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक और प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्स चेक कर सकते हैं और आईपीओ में आप कंपनियों के आईपीओज खरीदी कर सकते हैं। कंसोल के नीचे सपोर्ट, इनवाइट फ्रेंड्स, यूज़र मैनुअल जैसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। अब तक हमने जीरोधा काइट की पूरी जानकारी ले ली है, तो चलिए जानते हैं काइट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हम ट्रेडिंग को एक एग्जाम्पल से जानेंगे। तो हम सन टीवी के शेयर की बाय एंड सेल की प्रोसीजर देखेंगे। पहले हम वॉचलिस्ट में आते हैं। सन टीवी को वॉचलिस्ट में ऐड करके यहाँ पर सन टीवी के शेयर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बाय एंड सेल के दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन पर क्लिक करके शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके नीचे व्यू चार्ट का ऑप्शन है। इसमें आपको प्राइस चार्ट, कैंडल बार दिखाई देंगे। यहाँ पे आप MACD, RSI इंडेक्स, इचिमोको क्लाउड जैसे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। क्रिएट GTT में GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके नीचे मार्केट डेप्थ का ऑप्शन है। उसमें आप नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर वाले बाय के ऑर्डर्स हैं और रेड कलर वाले सेल के ऑर्डर्स हैं। इसके नीचे आपको ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज के प्राइजेस दिखाई देंगे। ओपन प्राइस जब मार्केट ओपन होता है तब शेयर की जो प्राइस होती है उसे ओपन प्राइस कहते हैं। हाई का मतलब है आज की शेयर की हाईएस्ट प्राइस। लो का मतलब है आज की शेयर की लोवेस्ट प्राइस। और पिछले दिन जब मार्केट बंद हुआ था तब जो शेयर की प्राइस थी उसे प्रीवियस क्लोज कहते हैं। इसके नीचे आपको वॉल्यूम, एवरेज ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी जैसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके नीचे फंडामेंटल्स का ऑप्शन है। उसमें आपको शेयर के फंडामेंटल फैक्टर्स देखने मिलेंगे। उस पर क्लिक करते ही ऐसा दिखाई देगा। वहाँ पे ओवरव्यू, इवेंट जैसे ऑप्शन है। ओवरव्यू में आप शेयर के PE रेशो, PB रेशो, डिविडेंड यील्ड जैसे फैक्टर चेक कर सकते हैं। इवेंट्स में आपको कंपनी के कॉरपोरेट एक्शंस जैसे कि डिविडेंड, बायबैक के अपडेट्स देखने मिलेंगे। अब फंडामेंटल्स के बाद सेट एंड अलर्ट का ऑप्शन है। कई बार आप शेयर की प्राइस ट्रैक नहीं कर पा सकते, जिसकी वजह से आपकी मनपसंद प्राइस मिस भी हो सकती है, तो आप इस ऑप्शन में अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निकल्स में आप शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको RSI, MACD, EMA, SMA जैसे फैक्टर्स देखने मिलेंगे। स्टॉक रिपोर्ट्स में आप शेयर का पूरा परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अब शेयर को खरीदने के लिए बाय पे क्लिक कीजिए। फिर आपको ये पेज दिखाई देगा। ऊपर आपको BSE और NSE के प्राइस दिखाई देंगे। आपको जिसमें मनपसंद प्राइस मिलती है उसे सिलेक्ट कीजिए। हम NSE सिलेक्ट करते हैं जिसमें प्राइस 444 है। उसके बाद क्वांटिटी में आप जितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी वहाँ पे टाइप कीजिए। चलिए हम 2 शेयर्स खरीद लेते हैं। प्राइस में आपको जिस प्राइस पर शेयर चाहिए वो प्राइस टाइप कर सकते हैं। तो हम 440 टाइप करते हैं। उसके नीचे आपको प्रोडक्ट में 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, CNC और MIS। CNC का फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी। अगर आप डिलीवरी यानी लंबे समय के लिए शेयर लेना चाहते हैं और होल्डिंग में रखना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कीजिए। MIS का फुल फॉर्म है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अगर आप इंट्राडे यानी एक दिन के लिए शेयर लेकर उसी दिन बेचना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कीजिए। तो हम MIS सिलेक्ट करते हैं। उसके नीचे ऑर्डर्स के टाइप्स दिखाई देंगे। अगर आप चालू मार्केट प्राइस पे यानी कि 444 में शेयर खरीदना चाहते हैं तो मार्केट को सिलेक्ट कीजिए। आपको अगर अपनी मनपसंद प्राइस पे शेयर खरीदना है तो
लिमिट पे क्लिक करें। उसके आगे आपको SL ऑर्डर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, यानी कि लिमिट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और SLM में मार्केट ऑर्डर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। हमने ऊपर 440 प्राइस डाली है तो हम लिमिट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। इनके नीचे आपको वैरायटी में एडवांस लेवल के ऑर्डर्स दिखाई देंगे। नॉर्मल ऑर्डर्स के लिए रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर के ऑप्शंस है। इनको डिटेल्स में हम अलग से वीडियो में जानेंगे। उनके नीचे वैलिडिटी का ऑप्शन है, उसमें डे और IOC के ऑप्शन है। डे ऑर्डर का मतलब है कि आपका ऑर्डर एक ही दिन के लिए वैलिड रहता है और बाद में कैंसिल हो जाता है। IOC यानी इमीडिएट और कैंसल का मतलब है कि आपका ऑर्डर उसी मोमेंट के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद कैंसिल हो जाता है। तो हम डे ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में आप जो शेयर के खरीदी की क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 2 टाइप करते हैं। अब शेयर को खरीदने के लिए यहाँ पे नीचे स्वाइप टू बाय पर स्वाइप कीजिए। स्वाइप करते ही आपकी ऑर्डर नीचे वाले ऑर्डर्स में दिखाई देगी। तो यहाँ पर ऑर्डर्स के मेनू में पेंडिंग के ऑप्शन में आपका ऑर्डर दिखाई देगा। जब मार्केट प्राइस हमारे ऑर्डर प्राइस 440 को हिट करेगी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। इसे आप यहाँ पर एग्जीक्यूटेड के ऑप्शन में देख सकते हैं। तो हम नीचे वाले पोर्टफोलियो के मेनू पर क्लिक करते हैं। अब पोजीशंस के ऑप्शन में हमारे खरीदे हुए सन टीवी के 2 शेयर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ऊपर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा प्रॉफिट 2.20 रुपये दिख रहा है। अब इन शेयर्स को बेचने के लिए पोजीशंस में सन टीवी के शेयर पे क्लिक कीजिए तो ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे इसमें आपको ऐड और एग्जिट के 2 बटन्स दिखाई देंगे। ऐड पे क्लिक करके आप और शेयर्स खरीदी कर सकते हैं। एग्जिट को सिलेक्ट करके आप शेयर को बेच सकते हैं। तो हम एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो ऐसा पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर NSE और BSE के ऑप्शंस हैं। हमने शेयर NSE में खरीदे थे तो NSE को सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी में 2 डालते हैं और प्राइस में 444 डालते हैं। उसके नीचे ऑर्डर्स में लिमिट को सिलेक्ट करते हैं और वैरायटी में रेगुलर को सिलेक्ट करते हैं। वैलिडिटी को डे ऑर्डर पर रखते हैं और नीचे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में 2 टाइप करते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे स्वाइप टू सेल पर स्वाइप करें। अब ये ऑर्डर नीचे ऑर्डर्स के मेनू में पेंडिंग में चला जाएगा। तो पेंडिंग में आपको ऐसा दिखाई देगा। जब मार्केट प्राइस हमारे ऑर्डर प्राइस 444 को हिट करेगा तब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। इसे आप यहाँ पर एग्जीक्यूटेड में देख सकते हैं। अब पोर्टफोलियो में ऊपर हमारा 8 रुपये प्रॉफिट दिखाई देगा और इधर शेयर क्वांटिटी 0 दिखाई देगी। अब हमारा बाय एंड सेल का ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्रॉफिट 8 रुपये हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने जो ट्रेडिंग की थी उस पर ब्रोकरेज, STT, एक्सचेंज टैक्स, GST जैसे कई चार्जेस लगते हैं। तो 1 बाय 1 इन सभी को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो चलिए हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप ओपन करते ही आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे आपको इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी के मेनू दिखाई देंगे। हमने इक्विटी यानी शेयर की ट्रेडिंग की है, इसीलिए हम इक्विटी को सिलेक्ट करते हैं। ऊपर आपको इंट्राडे इक्विटी, डिलीवरी इक्विटी, F&O फ्यूचर्स एंड F&O ऑप्शंस के ऑप्शंस दिखाई देंगे। हमने इंट्राडे यानी MIS में ट्रेडिंग की थी, इसलिए हम
इंट्राडे इक्विटी पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको बाय, सेल और क्वांटिटी के बॉक्सेस दिखाई देंगे। चलिए हम सन टीवी की बाय वैल्यू 440 और सेल वैल्यू 444 और क्वांटिटी 2 टाइप करते हैं। इसके नीचे एनएसई और बीएसई का ऑप्शन दिखाई देगा। हमने एनएसई में ट्रेडिंग की थी तो एनएसई को सिलेक्ट करते हैं तो हमें नीचे टर्नओवर 1768 दिखाई देगा। उसके नीचे ब्रोकरेज 0.53, एसटीटी टोटल 0.22, एक्सचेंज चार्जेस 0.06 जैसे चार्जेस दिखाई देंगे। तो आपको नीचे टोटल टैक्स एंड चार्जेस 0.95 दिखाई देंगे। जीरोधा काइट में हमें 8 रुपये प्रॉफिट दिखाई दे रहा था तो हमारा नेट प्रॉफिट 8 - 0.95 बराबर 7.05 रुपये है। तो इस कैलकुलेटर को यूज करके टारगेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने जान लिया है कि जीरोधा काइट में ट्रेडिंग कैसे करें। अगले वीडियो में हम स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये जानेंगे। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खोलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में सिर्फ 2 दिन के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।